आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 6,10,000 से अधिक लाभार्थियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी करेंगे वित्तीय सहायता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कोविड-19 के संबंध में प्रदेश में अपनाई रणनीति से राज्य में कोरोना की स्थिति है नियंत्रण में, हर स्तर पर सतर्कता अभी भी जरूरी। मुख्यमंत्री ने राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत आवास निर्माण में तेजी लाने के दिए निर्देश। और कोरोना काल में ई-संजीवनी ऐप के माध्यम से चिकित्सकीय परामर्श लेने वाला उत्तर प्रदेश देश में बना पहला राज्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना PMAYG के अंतर्गत 6,10,000 से अधिक लाभार्थियों को करीब 2,691 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी करेंगे। इस सहायता राशि से योजना के अंतर्गत 5,30,000 लाभार्थियों को पहली किस्त और 80,000 लाभार्थियों को दूसरी किस्त दी जाएगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री ने 20 नवंबर 2016 को सरकार के PMAYG कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए देश में 2022 तक सबको आवास उपलब्ध कराने का आह्वान किया था। इस योजना के अंतर्गत अब तक देश भर में 1,26,00,000 आवासीय इकाइयां बनाई जा चुकी हैं। इस योजना में मैदानी इलाकों में प्रत्येक लाभार्थी को मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की 100% अनुदान राशि सहायता के रूप में दी जाती है, जबकि पर्वतीय राज्यों, उत्तर पूर्वी राज्यों, दुर्गम इलाकों, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख तथा वामपंथ अतिवाद से प्रभावित जिलों में लाभार्थियों को 1,30,000 रुपए की अनुदान सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड-19 के संबंध में प्रदेश में अपनाई गई रणनीति का ही परिणाम है कि राज्य में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण लगातार कम हो रहा है, इसके बावजूद अभी भी इस महामारी के प्रति हर स्तर पर सतर्कता बरतना आवश्यक है। थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से बचाव और उपचार की प्रभावी व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में कम से कम कोरोना के 1.5 लाख टेस्ट प्रतिदिन किए जाएं। जनपदों में स्थापित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को प्रभावी बनाए रखें। इसके अलावा सर्विलांस सिस्टम और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को पूरी सक्रियता से जारी रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरोग्य मेलों को पोषण संबंधी गतिविधियों से भी जोड़ा जाए और इस आयोजन में आयुष्मान भारत योजना तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में लोगों को जानकारी दी जाए। मुख्यमंत्री ने आरोग्य मेलों के दौरान कोरोना से बचाव के संबंध में जागरूक किए जाने और वहां रैपिड एंटीजन टेस्ट की पर्याप्त व्यवस्था के भी निर्देश दिए। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में 10वें दौर की वार्ता होगी। कृषि मंत्रालय द्वारा कल जारी एक वक्तव्य में कहा गया है कि सरकार किसानों के मुद्दे सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच 3 नए कृषि कानूनों को लेकर उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति की कल नई दिल्ली में पहली बैठक हुई। बैठक में किसानों, किसान संगठनों, किसान यूनियनों और अन्य संबद्ध पक्षों के साथ विचार विमर्श के बाद अगले 2 महीनों में अपनी सिफारिशें देने के कार्यक्रम पर चर्चा की गई। प्रदेश में विधान परिषद की 12 सीटों के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन के अंतर्गत कल नामांकन की जांच के बाद 12 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं। कल नामांकन पत्रों की जांच का आखिरी दिन था। एकमात्र निर्दलीय उम्मीदवार महेश चंद्र शर्मा का पर्चा जांच के दौरान खामी पाए जाने के चलते निरस्त कर दिया गया। अब सभी उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना तय है। 21 जनवरी को नाम वापसी की आखिरी तारीख है। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के 10 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया के कई देशों को कोविड टीकों की आपूर्ति आज से शुरू हो जाएगी। कुछ ही दिनों में कई अन्य देशों को भी ये टीके सप्लाई किए जाने लगेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया के देशों की स्वास्थ्य से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत को एक पुराने सहयोगी देश के नाते बड़े सम्मान से देखा जाता है। एक बयान में विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सरकार को पड़ोसी देशों के साथ साथ कई महत्वपूर्ण सहयोगी देशों से भारत में बने टीकों की आपूर्ति के कई अनुरोध मिले हैं। इनके जवाब में और टीकों के उत्पाद के बारे में भारत की वचनबद्धता के अनुसार तथा कोविड महामारी से निपटने में समूची मानवता की मदद करने की अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए नेपाल, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार और सेशल्स के लिए टीकों की आपूर्ति आज से शुरू की जाएगी। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि श्रीलंका, अफगानिस्तान और मॉरिशस के मामले में भारत आवश्यक विनियामक स्वीकृति मिलने का इंतजार कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश में आवास निर्माण की कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के सभी कार्य निर्धारित मानकों और गाइडलाइन के अनुरूप सुनिश्चित किए जाएं। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में विभिन्न विभागों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रवासी और निवासी श्रमिकों तथा कामगारों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने और उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए कृत संकल्प है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष का अंतिम त्रैमास शुरू हो गया है। ऐसे में सभी विभागों से जुड़े अधिकारी राजस्व प्राप्ति की गहन समीक्षा करते हुए लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जीएसटी के तहत अधिक राजस्व प्राप्ति के लिए रणनीति बनाई जाए। ई संजीवनी ऐप के माध्यम से चिकित्सकीय परामर्श लेने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। इसके माध्यम से अब तक 4,15,209 लोगों ने घर बैठे चिकित्सकीय परामर्श लिया है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि प्रदेश में कोरोना सैंपल की जांच का कार्य लगातार जारी है। अब तक राज्य में 2,64,46,710 नमूनों की जांच की गई। प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीका लगाने का कार्य भारत सरकार के दिशा निर्देशों और क्रम के अनुसार लगातार जारी है। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण के बाद फ्रंटलाइन कर्मियों और उसके बाद 50 वर्ष से अधिक आयु वाले तथा किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित 50 वर्ष से कम आयु के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। संसद का बजट सत्र इस महीने की 29 तारीख से शुरू होगा। कल नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि सत्र का पहला भाग 15 फरवरी को संपन्न होगा, जिसमें 12 बैठकें होंगी। बजट सत्र की शुरुआत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन के साथ होगी। आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम की जीत पर प्रसन्नता व्यक्त की है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने टीम को बधाई देते हुए कहा कि टीम ने पूरे मैच में अपने जोश और क्षमता का प्रदर्शन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टीम को बधाई देते हुए कहा है कि हाल के दिनों में यह जीत यादगार है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी इस जीत पर टीम को बधाई देते हुए कहा कि सभी खिलाड़ियों ने पूरी तत्परता से खेल भावना का प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जीत पर भारतीय टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि यह विजय टीम इंडिया के दृढ़ संकल्प, धैर्य और अनुशासन को समर्पित है। कामना है कि टीम इंडिया भविष्य में भी ऐसे ही कीर्तिमान स्थापित करती रहे। खालसा पंथ के संस्थापक 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती आज श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने इस अवसर पर लोगों से सभी अनुष्ठान कोविड-19 के प्रोटोकॉल तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आयोजित करने की अपील की। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया में किए जा रहे इस दावे का खंडन किया है कि वर्ष 2021 की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% की बजाय 23% अंक ही प्राप्त करने आवश्यक होंगे। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने इस खबर को फर्जी बताया है और स्पष्ट किया है कि शिक्षा मंत्रालय ने इस तरह की कोई घोषणा नहीं की है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 6,10,000 से अधिक लाभार्थियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी करेंगे वित्तीय सहायता।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कोविड-19 के संबंध में प्रदेश में अपनाई रणनीति से राज्य में कोरोना की स्थिति है नियंत्रण में। हर स्तर पर सतर्कता अभी भी जरूरी। मुख्यमंत्री ने राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत आवास निर्माण में तेजी लाने के दिए निर्देश। और कोरोना काल में ई संजीवनी ऐप के माध्यम से चिकित्सकीय परामर्श लेने वाला उत्तर प्रदेश देश में बना पहला राज्य। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन यहीं संपन्न हुआ। नमस्कार।